नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। बड़ी खबर, टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद अब लगातार शिकंजा कसा जा रहा है और दिशा रवि की मुश्किलें लगातार बढ़ती भी नजर आ रही हैं। अब उन पर यूएपीए लग सकता है, इसको लेकर भी लगातार खबरें सामने आ रही हैं। अब एक व्हाट्सएप चैट सामने आई है जो कि दिशा रवि और ग्रेटा थनबर्ग के बीच की है। ये व्हाट्सएप चैट ग्रेटा थनबर्ग ने जो टूलकिट को ट्विटर पर पोस्ट किया था उसके बाद की है और दिशा ने उसके बाद ग्रेटा थनबर्ग को एक मैसेज किया था जिसमें उन्होंने लिखा था कि मैं माफी चाहती हूं कि इस टूलकिट में हमारे नाम सामने आए हैं, यूएपीए हम पर लग सकता है। यह आशंका पहले ही दिशा रवि की तरफ से जाहिर की गई थी। उन्होंने कहा था कि मैं वकीलों से बात करूंगी और अभी हम इस बारे में कोई बात ना करें तो यही बेहतर होगा। यह व्हाट्सएप चैट दिशा और साथ ही ग्रेटा थनबर्ग के बीच की है। जाहिर है पहले ही दिशा को यह मालूम हो चुका था कि उन्होंने जिस तरीके से इस देश विरोधी एजेंडे को कामयाब बनाया है, इस टूलकिट को एडिट किया है, इस टूलकिट को तैयार करने वाले लोगों के साथ वो जुड़ी हैं, तो उन पर यूएपीए लग सकता है। और अब जिस तरीके से दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने उन पर शिकंजा कसा है, पहली गिरफ्तारी इस पूरे मामले पर हुई है और उसके बाद जब उनसे पूछताछ हो रही है तो एक के बाद एक नए नाम निकलकर सामने आ रहे हैं। निकिता जैकब और शांतनु जो कि आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए हैं, उन पर भी शिकंजा कसा जा सकता है। वो फिलहाल फरार चल रहे हैं, लेकिन गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ भी जारी हो गया है। तो पहले से ही जिस तरीके से इन्हें शक था, उसके बाद अब जब दिल्ली पुलिस साइबर सेल इस पूरे मामले पर जांच कर रही है तो दिशा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। तमाम वो नाम सामने आ रहे हैं जो इस पूरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश को भारत के खिलाफ रच रहे थे। तो आने वाले वक्त में और गिरफ्तारियां संभव है इस पूरे मामले पर होगी। लेकिन वहीं जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी से लेकर आम आदमी पार्टी दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है, सवाल उसको लेकर भी उठ रहे हैं कि आखिर क्यों। जिस तरीके से दिशा ने अपनी पूछताछ में तमाम बातें स्वीकार की हैं कि उन्होंने ही इस टूलकिट को तैयार किया था जिसमें भारत के खिलाफ हिंसा रचने की पूरी योजना बताई गई थी। यह भी साफ हो चुका है कि खालिस्तानी लोगों के साथ मिलकर उन्होंने इस प्रोपेगेंडे को अंजाम दिया था। खालिस्तानी लोगों की वो संपर्क में थी। तमाम चीजें एक के बाद एक बिल्कुल क्लियर होती जा रही हैं। बावजूद इसके कांग्रेस पार्टी की नेताओं की एक बड़ी फौज उनकी गिरफ्तारी के विरोध में उतर आई है। साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल उनके बचाव में ट्वीट कर रहे हैं। तो लगातार उन पर अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये तमाम विपक्षी पार्टियां इन देश विरोधी लोगों का साथ क्यों दे रही हैं। क्या वो सत्ता पाने के लालच में इतनी अंधी हो चुकी हैं कि अब उन्हें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि आखिर देश में बैठकर ही कुछ लोग किस तरीके से आतंकी संगठनों के साथ मिलकर भारत को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। जाहिर है जिस तरीके से तमाम विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी किसान आंदोलन की आड़ में अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही है, उनका मकसद भी यही है कि केंद्र सरकार को बदनाम किया जाए, फिर चाहे इसके लिए देश टूट जाए। लेकिन केंद्र सरकार को बदनाम करने और देश की अंतर्राष्ट्रीय छवि खराब करने की कोशिश में ये तमाम विपक्षी पार्टियां अपना जो राजनीति है उसे चमकाने में जुटी हुई है। जाहिर है इसका जवाब उन्हें मिल रहा है। लेकिन जिस तरीके से इन तमाम कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ट्वीट सामने आ रहे हैं उस पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। और अब हरियाणा के नरवाना से एक बेहद ही चौंकाने वाली वीडियो सामने आई है। ये दरअसल जो वीडियो है ये कांग्रेस पार्टी की विधानसभा प्रत्याशी हैं, उनकी ये वीडियो है। विद्या रानी उनका नाम है, जो कि कुछ लोगों के बीच खड़े होकर भाषण दे रही हैं और भाषण में वो जिस तरीके से बोल रही हैं वो बेहद चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस पार्टी की ये प्रत्याशी खुले तौर पर ये कहती नजर आ रही हैं कि दरअसल कांग्रेस पार्टी का जो अस्तित्व है वहां खत्म हो चुका है। ऐसे में उस कांग्रेस पार्टी को अब खड़ा करने के लिए किसान आंदोलन जो है एक सबसे अच्छा मौका है। इसकी आड़ में वो कांग्रेस पार्टी को हरियाणा में मजबूत कर सकते हैं। साथ ही वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये कहती नजर आ रही हैं कि जिस भी तरीके से हो सके किसान आंदोलन के सहारे पार्टी को मजबूत किया जाए। कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो किसानों को भोजन पानी से लेकर शराब की व्यवस्था भी कराएं। तो किस तरीके से कांग्रेस पार्टी किसान आंदोलन की आड़ में
अपना फायदा देख रही है, ये लगातार सामने आ रहा है। और अब ये वीडियो बेहद चौंकाने वाला है। जिस तरीके से शराब बांटने की बात कांग्रेस पार्टी की इस उम्मीदवार की तरफ से की जा रही है, जाहिर बात है कि शुरू से ही इस किसान आंदोलन में कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े हो रहे थे। केंद्र सरकार से लेकर तमाम केंद्रीय मंत्री लगातार ये सवाल उठा रहे थे कि दरअसल कांग्रेस पार्टी किसानों को बरगलाने का काम कर रही है। कृषि कानूनों में क्या है, सच्चाई से उन्हें रूबरू नहीं कराया जा रहा है और उन्हें बहकाकर लगातार कांग्रेस पार्टी की ओर से कोशिश ये हो रही है कि उन्हें बॉर्डर्स पर बैठाया जा सके, ताकि जो वो उनके मंसूबे हैं अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के, वो पूरे हो जाएं। और उस कड़ी में अब ये एक और वीडियो सामने आया है, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी लगातार जो दिशा रवि हैं उनकी गिरफ्तारी का विरोध भी कर रही है। आखिर क्यों कर रही है, यह सवाल लगातार बना हुआ है। प्रियंका गांधी वाड्रा का एक ट्वीट सामने आया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि डरते हैं बंदूकों वाले एक निहत्थी लड़की से, फैले हैं हिम्मत के उजाले एक निहत्थी लड़की से। यानी दिशा रवि का बचाव करती नजर आ रही है वो दिशा रवि जिसने भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र रचा है, वो दिशा रवि जिसने भारत को तोड़ने की कोशिश की है, जिसने दिल्ली हिंसा की पूरी पटकथा को एडिट किया है। उन लोगों का ये लोग बचाव कर रहे हैं, तो जाहिर है इनके मंसूबों पर भी अब सवाल उठ रहे हैं कि किस तरीके से ये देश विरोधी लोगों का बचाव कर रहे हैं और मोदी सरकार को घेरने के चक्कर में ये लगातार अंधे हो चुके हैं और अपनी बहन के सुर में सुर मिलाते नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी, जिन्होंने दिशा की गिरफ्तारी को लेकर तमाम सवाल सरकार पर खड़े किए हैं। आपको बता दें 3 हैशटैग प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट के जरिए लिखे हैं। हैशटैग रिलीज दिशा रवि, हैशटैग दिशा रवि, हैशटैग इंडिया बीइंग साइलेंस्ड। ये 3 हैशटैग के साथ प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने इस ट्वीट को किया है। न सिर्फ प्रियंका गांधी वाड्रा बल्कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की एक बड़ी फौज इस पूरे कार्य में उतर चुकी है। फिर चाहे वो कपिल सिब्बल हो, पी चिदंबरम हो या तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हो, लगातार उनके ट्वीट सामने आ रहे हैं। कांग्रेस नेता पी चिदंबरम का ट्वीट भी सामने आया। उन्होंने लिखा कि अगर माउंट कार्मेल कॉलेज की 22 साल की छात्रा और जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि देश के लिए खतरा बन गई है, तो भारत बहुत ही कमजोर बुनियाद पर खड़ा है। चीनी सैनिकों द्वारा भारतीय क्षेत्र में घुसपैठ की तुलना में किसानों के विरोध का समर्थन करने के लिए लाया गया एक टूल किट अधिक खतरनाक है। तो किस तरीके से बचाव हो रहा है, जाहिर सी बात है जिस तरीके से चीनी सेना को भारतीय सेना मुंहतोड़ जवाब दे रही है, वो कांग्रेस पार्टी को नजर नहीं आता है। जाहिर सी बात है इस टूल किट और इससे जुड़े लोगों का बचाव करने के लिए वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं। इसके अलावा कपिल सिब्बल, जो कि कांग्रेस पार्टी के ही नेता हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि दिशा रवि जलवायु कार्यकर्ता, क्या देश इतना कमजोर है कि एक ट्वीट से उनकी सुरक्षा को खतरा है। इस तरीके से लगातार ट्वीट कांग्रेस पार्टी के तमाम नेताओं की तरफ से किए जा रहे हैं। न सिर्फ कांग्रेस पार्टी बल्कि शिवसेना से लेकर आम आदमी पार्टी भी दिशा रवि की गिरफ्तारी का विरोध कर रही है। ये उन तमाम लोगों का विरोध करती शुरू से ही नजर आई है जिन्होंने देश को तोड़ने की कोशिश की है। लगातार भारत सरकार, लगातार केंद्र सरकार के द्वारा उन लोगों पर शिकंजा कसा जा रहा है, लेकिन तकलीफ भारत में बैठी इन तमाम विपक्षी पार्टियों को हो रही है। जाहिर सी बात है इन तमाम लोगों के साथ मिलकर वो जो अपनी फायदे का काम कर रहे हैं, जो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, उसे भी एक बड़ा झटका जरूर लगेगा। किसान आंदोलन एक ओर लगातार फीका पड़ता जा रहा है, दूसरी ओर इस अंतर्राष्ट्रीय साजिश का खुलासा होने के बाद इन तमाम लोगों पर भी सवाल उठ रहे हैं और लोग इन्हें मुंहतोड़ जवाब सोशल मीडिया के जरिए लगातार दे रहे हैं कि किस तरीके से ये लोगों को गुमराह करने का काम विपक्षी पार्टियों के द्वारा किया जा रहा है। जब तमाम सबूत सामने आ चुके हैं, तमाम चीजें एक के बाद एक बिल्कुल क्लियर होती जा रही हैं कि किस तरीके से टूलकिट मामले में विदेशी हस्तियों का जो इस्तेमाल किया गया है, टूलकिट को तैयार करने में खालिस्तानी आतंकियों का साथ है। दिल्ली पुलिस लगातार ये क्लियर कर रही है कि किस तरीके से जूम के जरिए इन तमाम लोगों की मीटिंग खालिस्तानी संगठन के नेताओं के साथ की गई है, खालिस्तानी संगठन के आतंकियों के साथ हुई है। ये तमाम चीजें एक के बाद एक क्लियर होती जा रही हैं, लेकिन ये विपक्षी पार्टियां हैं, खासतौर पर प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, जो किसान महापंचायत में पहुंचकर किसानों से लगातार ये अपील कर रहे हैं कि वो बॉर्डर्स पर बैठे रहें, कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। वहीं अरविंद केजरीवाल
जो अपनी सियासी रोटियां सेकने गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे थे और किसानों से लगातार ये अपील की जा रही थी कि वो गाजीपुर बॉर्डर पर डटे रहें ताकि उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब तक ये आम आदमी पार्टी अपनी जो शुरुआत है वो वहां चुनावों में कर सके। तो पूरी तरीके से अपने फायदे के लिए दिल्ली को भूलकर तमाम वो जगह जहां पर आने वाले वक्त में चुनाव होंगे उसको लेकर अपनी सियासी जमी तैयार करने में जुटे हुए हैं। और यही वजह है कि ये इतने अंधे हो चुके हैं कि खालिस्तानी लोगों से लेकर तमाम विदेशी लोग जो भारत के खिलाफ ये षड्यंत्र रच रहे हैं, तमाम वो देश विरोधी ताकतें जो भारत में बैठकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र रचने का काम कर रही है, भारत में हिंसा फैलाने की इनकी पुरजोर कोशिश है, अंतर्राष्ट्रीय छवि भारत की बदनाम की जाए इसको लेकर पुरजोर कोशिशें हैं। और उन लोगों की वकालत जब ये लोग कर रहे हैं तो सवाल इन तमाम पार्टियों पर अब उठ खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।